अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज क्लास 4th इंग्लिश का जो एक्सरसाइज है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है ओरल कम्युनिकेशन, यानी ज़ुबानी बातचीत जो है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स, यानी साउंड्स को किस तरह हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है वावल साउंड्स। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद वावल साउंड्स, यानी जो वावल से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले है ये एंड्स, यानी ए को हम एंड्स पढ़ेंगे, जो अलिफ की आवाज़ निकालता है। एलिमेंट्स ई जो है तो वो ई की आवाज़ निकालता है। आई जो है तो इन्फॉर्म्ड, ओ ऑस्ट्रिच और अननोन। तो वावल्स जो है हमारे पास है 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल्स हैं। टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में वो 26 हैं। उनमें से 21 जो हैं वो हैं कॉन्सोनेंट, और रिमेनिंग 5 जो हैं ए ई आई ओ यू, इनको वावल्स कहते हैं। अब नीचे दिया गया है नंबर 2 में, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स और राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। तो हमने इनमें से वो सेलेक्ट करने हैं जो वावल साउंड से शुरू होते हों, यानी जिनका पहला वर्ड जो है वो वावल से स्टार्ट हो। तो ऑक्टोपस जो है ये भी वावल से शुरू होता है। क्लाउड जो है ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। सिस्टर भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। इन्वेलप जो है ये भी वावल से शुरू होता है। एप्रिकॉट जो है ये भी वावल से शुरू होता है। अंपायर जो है ये भी वावल से शुरू होता है। और ट्राफी पिर जो है ये कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। तो इसमें ऑक्टोपस, इन्वेलप, एप्रिकॉट और अंपायर जो हैं ये वावल से शुरू होते हैं। अब आगे जो हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो सबक पढ़ा था उसी से बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का टाइटल क्यों दिया गया था। वाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होल्डर ऑफ 2 लाइट्स यानी 2 नूरों वाला क्यों कहा जाता है। और तीसरा, एट व्हाट एज हज़रत अली एक्सेप्ट इस्लाम। तो इनको आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, वाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। तो आंसर में कहता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज कॉल्ड सिद्दीक बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, नहीं है, ही बिलीव्ड इन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी हुजूर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स। तो आंसर है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ कॉल्ड द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स बिकॉज ही हैड मैरिड द 2 डॉटर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन इसलिए कहते हैं, होल्डर ऑफ 2 लाइट्स इसलिए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। तो एट व्हाट स्टेज नहीं, एट व्हाट एज, यानी हज़रत अली की उम्र कितनी थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। यहाँ पर 0 दिख रहा है, ये 10 है। ही वॉज द फर्स्ट एमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 10 साल थी जब उन्होंने इस्लाम कबूल की, और सबसे बच्चों में पहले जो इस्लाम कबूल की वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आगे है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डाइग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। तो इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाइग्राफ कहते किसे हैं। यहाँ पर डाइग्राफ हमने पढ़ना है इस पैराग्राफ में। अ डाइग्राफ इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, यानी किसी भी वर्ड के शुरू में जो पहले 2 लफ्ज़ आएँ और एक आवाज़ निकालें उसको कहते हैं डाइग्राफ।
और जब पहले जो दो वर्ड्स हैं अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हों तो उसको कॉन्सोनेंट डाइग्राफ कहेंगे। यानी व्हेन टू कॉन्सोनेंट लेटर्स कंबाइन टू मेक वन साउंड दे आर कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। फॉर एग्जांपल तो ये चिक, थिंक, व्हील एट्सेट्रा, यानी CH जो है दोनों कॉन्सोनेंट हैं, TH दोनों कॉन्सोनेंट हैं और WH जो है दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो ये कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स हैं। अब ट्राईग्राफ जो है जब वर्ड में 3 लफ्ज़ एक जगह आ जाएं और वो सिंगल साउंड निकाले तो उसको फिर ट्राईग्राफ कहते हैं। जैसे पेयर हो गया, फाइट हो गया। जैसे पेयर में PAIR है तो PAI जो है पे एक आवाज़ ही निकालते हैं, तो ये एक ट्राईग्राफ की एग्जांपल है। इधर फिर ये पैराग्राफ जो है इसको पढ़ते हैं और उसमें जो डाइग्राफ होगा, ट्राईग्राफ्स होगा और साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स जो नहीं पढ़े जाते, वो खामोश होते हैं। उनको हम जब कोई लफ्ज़ में दिए गए हों और उनको रीड न किया जाए तो फिर उनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो इधर पैराग्राफ में फिर हम उनको अंडरलाइन करेंगे कि जो डाइग्राफ्स होगा या ट्राईग्राफ होगा या फिर साइलेंट लेटर्स होगा। तो सबसे पहले लाइन में जो है PH जो है कैलिफ में, इसमें ये डाइग्राफ है क्योंकि ये फ की आवाज़ निकाल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसमें अगर हम नॉन को देखें KNOWN तो इसमें K जो है ये एक साइलेंट वर्ड है। थर्ड लाइन को अगर देखें तो थर्ड लाइन में जो है रेन जो है जिसका मतलब दौरे हुकूमत है, तो REIG जो है इसमें G साइलेंट वर्ड है। इसी तरह फोर्थ लाइन में जो है स्ट्रेच्ड को अगर हम पढ़ें तो TCH जो है ये एक ट्राईग्राफ है। इसी तरह फिफ्थ लाइन में स्कॉलरशिप्स जो है SCH ये सिंगल साउंड निकाल रहे हैं और 3 वर्ड से मिलकर बना है, तो ये एक ट्राईग्राफ है। आगे है मेक एट लीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डाइग्राफ्स एंड ट्राईग्राफ्स। यानी आगे जो है दिए हुए हैं, डाइग्राफ भी दिया हुआ है और ट्राईग्राफ भी दिए गए हैं, उनसे हमने 2 वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है CH ये एक डाइग्राफ है, तो CH जो है अगर हम एक चाक कर लें और दूसरा साइड पे चीक कर लें CHIC के। इसी तरह WH से अगर हम वर्ड बनाएं तो WH एक डाइग्राफ है, इससे हम एक वाइट बना लें WHITE और दूसरा जो है हम अगर व्हील बना लें WHEEL तो ये एक डाइग्राफ है। इसी तरह IGH जो है ये ट्राईग्राफ है, इससे अगर 2 वर्ड हम बना लें तो एक बनेगा साइट और दूसरा बनेगा नाइट। लास्ट में जो ट्राईग्राफ दिया गया है TCH, तो एक वर्ड जो है मैच MATCH और दूसरा अगर हम कैच कर लें CATCH तो ये भी एक ट्राईग्राफ है। आगे है नंबर 4 राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। यानी कोई भी 5 जो खाने दिए गए हैं इनमें लेटर्स लिखें, जो साइलेंट लेटर्स वो वर्ड्स जिसमें साइलेंट लेटर्स जो आते हों। तो एक में हम नॉन लिख लेंगे KNOWN, नॉन उसमें K साइलेंट है। दूसरा जो है हम REIGN जो है रेन यानी दौरे हुकूमत जिसको कहते हैं, दूसरे वर्ड में ये लिख लेंगे। तीसरा वर्ड जो है तो उसमें लिसन लिख लेंगे LISTEN जिसमें T जो है साइलेंट लेटर है। फोर्थ जो वर्ड है वो क्लाइम लिख लेंगे CLIMB, तो क्लाइम में जो लास्ट B आता है वो साइलेंट है। और फिफ्थ वर्ड जो है तो वो हम ऑफन लिख लेंगे OFTEN जिसमें T जो है एक साइलेंट लेटर है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले जो है द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज डैश, तो वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज ए फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थर्ड जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज ए वेरी रिच ट्रेडर, तो यहाँ पर रिच आएगा। फोर्थ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द फर्स्ट एमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, यहाँ पर चिल्ड्रन आएगा। लास्ट जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, यानी वो दूसरे खलीफा थे इस्लाम के। आगे है एनालिटिकल रीडिंग, रीड आउट
द 4 caliphs of Islam, note down some of their personality traits in your notebook। इसके बारे में मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है और वो मैं दिखाता हूँ, तो वो जो है वो अपने नोटबुक में आप लोग नोट कर लें। ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आप लोग पढ़ लें और ये फिर बच्चों को भी नोट करवा लें। आगे है वोकैबुलरी बिल्डिंग, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो सबसे पहले जो है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है मोहब्बत, अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव। दूसरा है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है फ़र्क करना, तफरीक करना, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस। थर्ड है जेनरस, सखी यानी विलिंग टू गिव एंड शेयर। ट्रीटीज़ जो है वो कहते हैं मुआहिदों को, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। लास्ट जो है मार्टायरडम, शहादत को कहते हैं, डेथ ऑफ मार्टायर। आगे है नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी इन पिक्चर्स को पिक 3 नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। इस पिक्चर से हमने 3 जो है नेमिंग वर्ड्स निकालने हैं, 3 एक्शन वर्ड्स और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले जो है नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? नेमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जो यहाँ पर जिन चीज़ों के नाम हों। तो हम देख सकते हैं कि मैन है, ये एक नाम है, बुआए है, ये भी एक नाम है, ट्री है, ये भी एक नाम है, एप्पल है, ये भी एक नाम है, बर्ड्स है, ये भी एक नाम है। दूसरा एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई परिंदे उड़ रहे हैं, कोई वर्जिश कर रहा है, यानी एक्शन वर्ड्स एक हो जाएगा वॉकिंग, दूसरा हो जाएगा सिटिंग और तीसरा जो हो जाएगा तो वो फ्लाइंग हो जाएगा। ये सारे काम हो रहे हैं। थर्ड जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कोई बैठ रहा है तो वो किस तरह बैठ रहा है, इनको डिस्क्राइब करना है। तो कोई खामोशी से बैठ रहा है, काम, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आ जाएगा काम। दूसरा अगर हम पिक्चर को देख लें तो ये ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, तो दूसरा ब्यूटीफुल हो जाएगा। और तीसरा जो है वर्जिश हो रही है, तो हम यहाँ पर एथलेटिक्स लगा सकते हैं। तो ये 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। आगे जो है वो है लर्निंग टू स्पेल। तो सबसे पहले है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स ऐसे बनाए गए हैं कि इनमें से 1 या 2 लफ्ज़ निकाले गए हैं, 2 लेटर्स निकाले गए हैं, वो हमने यहाँ पर लगाने हैं। तो पहला लफ्ज़ जो है कैलिफेट, तो इसमें सी के बाद ए आएगा, और यहाँ पर जो दूसरा वो है डैश है, इसमें ए के बाद टी आएगा, यानी CALIPHATE कैलिफेट, खलीफा, खिलाफत। दूसरा है एनिमीज़, ENEMIES एनिमीज़, दुश्मन। तीसरा जो है इसमें LEADER आएगा, लीडर, रहनुमा। आगे जो है हस्बैंड है, HUSBAND हस्बैंड, शोहर, RECITE, तो यहाँ पर रिसाइट है, तो इस R के बाद E आएगा। आगे जो है वो है ग्रामर में काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। तो नाउन जो है वो हम नाम को कहते हैं, यानी वो चीज़ें या वो नामें जिनको हम गिन सकते हों, उन नाउन्स को कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। द वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, जैसा कि बाल, बाल्स, गर्ल, गर्ल्स, डोल, डोल्स, एट्सेट्रा। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी हम उनको गिन नहीं सकते, और इनके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं बनते, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर को हम कभी वाटर्स नहीं कह सकते। वेदर जो हो गया, वाटर को भी काउंट भी नहीं कर सकते, वेदर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, और ना वेदर की प्लूरल वेदर्स बना सकते हैं। इसी तरह एयर जो है, तो हम एयर को काउंट कर सकते हैं, यानी वो चीज़ें जिनको हम न काउंट कर सकते हों उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और इसमें हम फिर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क। तो सारा और उसकी दोस्त पार्क को गई। द वेदर, तो वेदर जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाज वेरी प्लीजेंट,
मौसम खुशगवार था। देयर दे सा मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, वहाँ पर उन्होंने कई सारी खूबसूरत चीज़ें देखी। लाइक जैसा कि फ्लावर्स, तो फ्लावर्स हम गिन सकते हैं। स्विंग्स, झूले जो हैं इनको भी हम गिन सकते हैं। एंड कलरफुल बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज तितलियाँ भी हम गिन सकते हैं। तो ये जो हैं फ्लावर्स, स्विंग्स एंड बटरफ्लाइज ये काउंटेबल नाउन्स है। दे इंजॉयड द फ्रेश एयर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। तो यहाँ पर एयर जो है, एयर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे ग्रामर के पोर्शंस में जो है वो आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स हमारे पास टोटल 3 है। ए, एन और दी जो हैं, इन तीनों वर्ड्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन जो हैं इनको हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और दी जो है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इसी तरह अगर इस्तेमाल की बात करें तो ए जो है ये ए वहाँ पर लगता है जहाँ पर वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता हो। एन जो है वहाँ पर लगता है जहाँ पर वर्ड वावल से स्टार्ट होता हो। और दी किसी स्पेसिफिक जो है पर्सन या थिंग, यानी किसी शख्स या चीज़ जो स्पेसिफिक हो उसके लिए यूज़ होता है द आर्टिकल। तो द जो है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। अब इधर जो दिए हुए हैं इनको हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं आर्टिकल्स के ज़रिए। सबसे पहला जो आर्टिकल है, डैश मैन हु रोड दिस बुक इज़ फेमस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैन हु रोड दिस बुक, यानी ये कोई ख़ास किताब है, ये बुक जो है, ये किताब जो है बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर हम दी लगाएंगे। द मैन हु रोड दिस बुक इज़ फेमस। नेक्स्ट जो है, देयर इज़ ए बैग ऑन द टेबल, यानी अ बैग ऑन द टेबल। थर्ड जो है, शी हैज़, तो यहाँ पर वावल आगे आ रहा है, एन ओल्ड वॉच। नेक्स्ट है, ही इज़ ड्रिंकिंग। अब आगे जो गिलास है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए लगेगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क। कलसूम इज़, तो आगे पायलट है, पायलट का जो पहला वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी अ लगेगा, कलसूम इज़ अ पायलट। देयर इज़, तो यहाँ आगे वावल आ रहा है, एन आएगा, देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। आगे जो है, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़, यानी कार कीज़ किसी भी कार की नहीं, जो मेरी कार है उसकी कीज़ का है, तो यहाँ पर द आएगा। ग्रामर में अगला जो टॉपिक वो एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स हम कहते हैं कि जब वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की खसूसियात बयान करे तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ये एक कार है, दिस इज़ ए कार। तो कार जो है ये एक नाउन है। अगर इस नाउन के मानी में हमने इजाफा करना है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ए रेड कार या ब्लैक कार। तो रेड या ब्लैक जो है ये नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव की कई टाइप्स हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव्स ऑफ शेप एंड एडजेक्टिव्स ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पहले जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर, तो जब कोई सिफत बयान की जाए नाउन के कलर के लिहाज से, यानी ये कार जो है पिंक है या ब्लू है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। इसी तरह क्वालिटी, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान की जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे कि कोई चीज़ नरम है या कोई चीज़ किस तरह है। क्वांटिटी जो है, अगर किसी चीज़ की मिकदार बयान की जाए, यानी 4 बंदे हैं या 5 हैं या कितने हैं, तो वेरी मच, इसी तरह। तो ये जो होगा ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। साइज़ जो है, यानी एडजेक्टिव ऑफ साइज़, कोई चीज़ बड़ी होगी या कोई नाउन जो होगा बड़ा होगा, कोई स्मॉल होगा, तो वो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ होगा। इसी तरह अगर कोई ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो वो भी एक नाउन है। नाउन के मानों में इजाफा करेगा, यानी शेप होगा, तो उसके मानों में इजाफा जो आएगा तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ शेप कहेंगे। ऑरिजिन जो होगा तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। आगे जो है हमने कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइजेशन से मुराद यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन होंगे उनके पहले वर्ड को, पहला जो लेटर होगा वो हमने कैपिटल
लिखना है। इसी तरह जब नया सेंटेंस स्टार्ट होता हो उसके स्टार्ट में भी हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट लेना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है पेशावर, तो पेशावर का पी, लाहौर का एल, क्वाइटा का क्यू एंड कराची का के जो है हमने कैपिटलाइज करना है। आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी हमने पी जो है कैपिटल करना है। नेक्स्ट जो है द टीचर, तो द जो है इसका टी हमने कैपिटल करना है। टीचर आस्क्ड दानिश, दानिश जो है ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसका डी हमने कैपिटल लिखना है। टू रीड द लेसन, मानो जो है प्रॉपर नाउन भी है और सेंटेंस के स्टार्ट में भी है तो हमने एम जो है कैपिटल लिखना है। इज़ ए नॉटी कैट, वी जो है वी का डब्ल्यू हमने कैपिटल लिखना है। कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, इसका आई भी हमने कैपिटल लिखना है। ऑन दिस फ्राइडे, इस फ्राइडे पर, तो यहाँ पर फ्राइडे का एफ हमने कैपिटल लिखना है क्योंकि इस फ्राइडे की बात हो रही है। आसिफ जो है इसका ए हमने कैपिटल लिखना है। ल्यूज इन गिलगित, तो गिलगित जो है इसका जी हमने कैपिटल लिखना है। आगे है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। हमने सेलेबल वर्ड्स जो है मल्टी सेलेबिक वर्ड्स किसे कहते हैं और फिर हमने जो है इन मल्टी सेलेबिक वर्ड्स को जो है रीड भी करना है। मल्टी सेलेबिक वर्ड वो वर्ड जिस वर्ड में एक सेलेबल से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं मल्टी सेलेबिक वर्ड। जैसे कि कंपेनियन है तो कंपेनियन 3 सेलेबल का बना हुआ है, जैसे काम, पेन, आइंस, कंपेनियंस। इसी तरह ग्रैंड फादर को देखें, ग्रैंड फादर, तो ये भी 3 सेलेबल का बना हुआ है। बाल लून, तो ये 2 सेलेबिक वर्ड है। रेनबो, रेनबो जो है ये भी 2 सेलेबिक वर्ड है। क्लास रूम 2 सेलेबिक वर्ड है। एलिफेंट ये 3 सेलेबिक है। टीचर जो है टीचर तो ये 2 सेलेबिक है। सिस और टर तो ये भी 2 सेलेबिक है। लीडरशिप, लीडरशिप तो ये 3 सेलेबिक है। टेलीफोन, टेलीफोन तो ये भी एक 3 सेलेबल वर्ड है। यानी ये जितने भी हैं 1 सेलेबल से ज़्यादा इनमें सेलेबल आते हैं तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं मल्टी सेलेबिक वर्ड्स हैं। आगे है ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कुछ वर्ड्स भी हैं और फ्रेजेस भी हैं। रिप्लेस ईच अंडरलाइंड फ्रेज विद अनदर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया एंड री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक, यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको आपने सिमिलर वर्ड्स से जो है रिप्लेस करना है। ये वर्ड्स जो 4 दिए गए हैं और 4 सेंटेंसेस भी हैं, तो आइए देखते हैं। हिज अंकल हैज़ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, यानी उसके चचा का घर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है फैसल के जैसा, तो के जैसा लाइक, यानी हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक फैसल्स। सेकेंड जो है आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, यानी मैं अपनी भाई और बहन से मोहब्बत करता हूँ, तो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए जो है सिबलिंग्स वर्ड हम यहाँ रिप्लेस करेंगे क्योंकि सिबलिंग्स जो है रिश्तेदारों को कहते हैं। आई लव माई सिबलिंग्स। थर्ड जो है ही बॉट ड्रेसेस विद वेरी हाई इन प्राइस, उसने जो ड्रेसेस खरीदी उनकी प्राइस बहुत हाई थी तो वो कॉस्टली थे, यहाँ पर हम कॉस्टली लगाएंगे। ही ब्रॉड ड्रेसेस विच आर कॉस्टली। लास्ट जो है ही हु क्रिएट्स एवरीथिंग इज़ द क्रिएटर, क्रिएटर वो जिसने सब कुछ बनाया वो क्रिएटर है यानी खालिक है, तो यहाँ किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह इज़ द क्रिएटर। आगे है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक, फिल इन द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग, यानी इन क्वालिटी ये जो दिए गया है, ये मैप जो दिया गया है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो वो मेरे पास स्क्रीनशॉट में पड़ा है, वो आप लोग नोट कर सकते हैं और बच्चों से भी लिखवा सकते हैं। लेकिन ये असल में जो है अगर आप लोग ख़ुद ही बच्चों को बता दें कि थोड़े से हिंट्स दे दें
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली कौन सी थी, कौन से डेट को पैदा हुए थे, कहाँ पर पैदा हुए थे, और उसके खसूसियात जो थे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो कौन से थे। तो वो अगर थोड़ा बहुत ख़ुद लिख लें तो बहुत बेहतर होगा। वो स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। ये है वो पैराग्राफ वो क्रिएटिव राइटिंग वाली, जिसमें जो है कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन मंडे 20 अप्रैल 571 AD इन मक्का। तो इसी तरह ये सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ तक, यानी 63 ईयर की एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई 12 रबीउल अव्वल को। तो ये जो था यूनिट फर्स्ट जो था 4th इंग्लिश का, यहाँ तक जो है इसका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर जो सेकंड चैप्टर है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।